आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसे सुनकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है एक क्लिनिक की नाइट शिफ्ट में हुई एक असली डरावनी घटना की। और ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इसे एक बिल्कुल सच्ची घटना माना जाता है। सोचकर देखिए, एक ऐसी घटना जिसका खौफ इतना ज्यादा था कि उसके बाद क्लिनिक के पूरे स्टाफ ने हमेशा के लिए नाइट ड्यूटी करने से ही मना कर दिया। तो शुरू करते हैं। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2014 में जगह थी कोटा के पास एक छोटा सा शांत सा कस्बा, और वहाँ एक सुनसान सड़क पर था एक डायग्नोस्टिक क्लिनिक। एक ऐसी जगह जहाँ रात होती सन्नाटा और भी गहरा हो जाता था। इस कहानी का जो मुख्य किरदार है उसका नाम है राघव, एक नौजवान लड़का जो उस क्लिनिक में नाइट शिफ्ट करता था। अब नाइट शिफ्ट वो एक ऐसी सुनसान जगह पर मतलब अकेलेपन वाली जॉब थी। उसका साथी बस क्लिनिक की वो अजीब सी खामोशी। हर पुरानी जगह का ना अपना एक राज होता है। इस क्लिनिक का भी था। क्लिनिक के बिल्कुल पिछले हिस्से में एक पुराना सा स्टोर रूम था जो हमेशा बंद रहता था। कहते हैं कि सालों पहले वहां एक कंपाउंडर की अजीब हालात में मौत हो गई थी। कैसे हुई, क्यों हुई, ये आज तक कोई नहीं जानता। और उसी राज से जुड़ा था एक सख्त नियम। क्लिनिक में जो भी काम करता था उसे साफ साफ चेतावनी दी जाती थी, रात में उस कमरे के आसपास भी मत भटकना। बस यही एक रूल था, और इसी रूल ने आगे चलकर सारा खौफ पैदा किया। देखिए, राघव के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो अचानक एक रात में नहीं हुआ। ये खौफ धीरे धीरे 4 रातों तक बढ़ता चला गया। पहली रात एक दस्तक, दूसरी रात एक सरसराहट, तीसरी रात एक परछाई, और चौथी रात आमना सामना। तो पहली रात शुरुआत हुई एक मामूली सी आवाज से। वक्त था रात के 12:40 और बाहर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा। राघव अपने काम में लगा हुआ था, रिपोर्ट्स बना रहा था। तभी उसे मेन डोर पर दस्तक सुनाई दी। टोक टोक टोक। उसने सोचा इतनी रात को कौन होगा। उठकर दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं, तो खाली अंधेरी सड़क। वो थोड़ा हैरान हुआ, आकर वापस अपनी चेयर पर बैठा ही था कि दस्तक फिर से हुई। लेकिन इस बार राघव के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज सामने मेन डोर से नहीं आ रही थी, बल्कि क्लिनिक के पीछे उस बंद स्टोर रूम से आ रही थी। सोच के देखिए, एक कमरा जो बाहर से ताला लगा के बंद किया गया है, उसके अंदर से कोई दस्तक दे रहा था। यहां से असली डर की शुरुआत होती है, क्योंकि अब बात सिर्फ एक अनजान आवाज की नहीं थी। अगली 2 रातों में जो भी हो रहा था वो और भी ज्यादा डायरेक्ट हो गया, और ऐसा लगा जैसे कोई सीधे राघव से ही बात करना चाह रहा हो। अब आती है दूसरी रात। इस बार डर का रूप बिल्कुल अलग था। उसी बंद कमरे के अंदर से एक हल्की सी लेकिन कान में चुभने वाली फुसफुसाहट सुनाई दी। और फिर तीसरी रात, राघव ने अपनी आंखों से देखा एक लंबा सा साया उस स्टोर रूम के दरवाजे के ठीक सामने इधर से उधर टहल रहा था। और पता है, दूसरी रात की वो फुसफुसाहट कोई ऐसी वैसी आवाज नहीं थी। उस आवाज ने साफ साफ राघव का नाम लिया था। एक बंद कमरे के अंदर से आवाज आई, राघव दरवाजा खोलो। तीसरी रात जो परछाई दिखी थी वो भी कोई नॉर्मल साया नहीं था। राघव ने बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखा। वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ा और दरवाजे के पास जो सॉलिड दीवार थी ना, उसके अंदर समा गया, गायब, जैसे कभी था ही नहीं। और फिर आई चौथी रात, वो आखिरी रात जो सबसे ज्यादा खौफनाक साबित हुई। इस रात को डर अपनी सारी हदें तोड़ने वाला था, और राघव का सामना उस चीज से होने वाला था जिससे वो अब तक सिर्फ महसूस कर रहा था। उस रात पता नहीं राघव में हिम्मत कहां से आई। उसने डरते डरते स्टोर रूम की तरफ देखा, और जो देखा ना, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कमरे पर जो भारी सा ताला लगा रहता था वो जमीन पर टूटा हुआ पड़ा था, और वो दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था अब पूरी तरह से खुला था। राघव बस उस अंधेरे में खुले दरवाजे को देखता रह गया, जिसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ खौफ झांक रहा था। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई अंदर देखने के लिए, और जैसे ही उसने नजर डाली, उस अंधेरे से किसी के भारी भारी सांस लेने की आवाज आने लगी। ऐसी आवाज जो इंसानी लग ही नहीं रही थी। और फिर उसी अंधेरे से एक आखिरी बर्फीली सरसराहट आई। एक ऐसी आवाज जिसने राघव की बची कुची हिम्मत भी तोड़ दी।
उस आवाज ने कहा, तुम्हें भी यहीं रहना होगा। तो उस चौथी रात के बाद क्या हुआ? इस पूरे खौफनाक वाक़े का राघव पर और उस क्लिनिक पर क्या असर पड़ा? चलिए अब देखते हैं कि इस कहानी का अंजाम क्या हुआ और ये कैसे एक ऐसी कहानी बन गई जो आज भी सुनाई जाती है। सोचने का वक्त था ही नहीं राघव के पास। वो बस चीखता हुआ क्लिनिक से बाहर की तरफ भागा। पूरी रात उसने सड़क के किनारे बैठकर रोते हुए निकाल दी और अगले ही दिन सुबह उसने जॉब छोड़ दी और कसम खा ली कि उस क्लिनिक की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। राघव के जाने से वो चीज नहीं गई। आज भी वहाँ के लोग कहते हैं कि उस क्लिनिक का वो कमरा अब भी वैसा ही है। रातों में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, दरवाजे पर दस्तक होती है और कभी-कभी आज भी कोई धीरे से किसी का नाम पुकारता है। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे डरावने सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर उस कमरे में कौन है या क्या है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हमेशा उस बंद दरवाजे के पीछे कैद रहेगा।